के भी इंसानों का क्यों मदद कर रहा है? फिर उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड खेत में काम कर रहे होते हैं और एमिलिया उनके लिए खाने के लिए कुछ लाई होती है। दोनों मजे से बैठ के खा रहे होते हैं, तब पीछे से एक आदमी आके बोलता है डेविल्स का अटैक बढ़ चुका है। मैंने यहाँ तक सुना है डेविल जनरल लूसीफर हमारे तरफ भी आ रहा है। एमिलिया पूछती है पापा अगर डेविल आ गए तो हमारा क्या होगा? उसके डैड बोलते हैं इसमें डरने का कोई बात नहीं है, होली फादर हमारा रक्षा करेंगे। दूसरे दिन होली फादर आए होते हैं। एमिलिया बोलती है डैड हमें वो बचाने आए हैं। वो तुम्हें लेने आए हैं। पर क्यों? क्योंकि तुम एंजल की बेटी हो, तुम ही ऐसी हो जो पूरा एंडेज लोगों इन डेविलों से बचा सकती हो। पर मैं तो आपकी बेटी हूँ ना पापा। हाँ, और तुम्हारी एंजल मदर की भी बेटी हो तुम। पापा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप जो बोल रहे हो। मुझे माफ कर दो एमिलिया, पर तुम ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। उस दिन मैं अपने पापा को आखिरी बार देखी थी, क्योंकि उस दिन के बाद हमारा विलेज रात में बदल गया था लूसीफर की वजह से। उस दिन मुझे बोला गया था मैं एक एंजल की बेटी हूँ जो डेविल को हरा सकता है। सैटर्न बोलता है जीजी तुम ठीक हो ना? पुलिसमैन उन्हें बोलते बच्चों तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए, तुम तो इंस्पेक्टर ससाकी की बेटी हो ना? सैटर्न को याद आता ये तो वही जिसे मैंने हिप्नोटाइज किया था। पुलिसमैन जीजेन को बोलता है मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुँचा देता हूँ, तुम्हारे डैड से बात करके एक बार। सैटर्न एमएलए को साइड में ले जाके बोलता है मैंने उसके डैड को हिप्नोटाइज किया था उस दिन, लगता है उसी की वजह से जीजेन को आवाज सुनाई दे रहा होगा। एमएलए बोलती है अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है? जी कैफे में भीड़ पर खा के बैठूंगा और बिल्डिंग गिरने का इंतजार करूंगा। पागल। सैटर्न बोलता है ये कोई भूकंप नहीं है, ये कोई मैजिक या सोनार हो सकता है जो कोई करवा रहा है। एमिलिया बोलती है ऐसा कौन है जिसके पास इतना पावर है, यहाँ तक कि हम भी अपना पावर सही से यूज नहीं कर पा रहे। एमिलिया का दोस्त उसे बुलाती है तो वहाँ चले जाती है। आसिर वहाँ से रोते रोते आता है और बोलता है लॉर्ड मैंने ना एमिलिया को रोक पाया ना आपका हमला रोक पाया, मुझे माफ कर दो। सैटर्न बोलता है अब रोना बंद करो, जल्दी घर चल। फिर सीन दिखाया जाता है एमिलिया के दोस्त के घर का। एमिलिया बोलती है पेट भर गया, थैंक यू इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। उसकी दोस्त का मम्मी का फोन आता है तो वो फोन उठा के बोलती है मम्मी डरने का कोई बात नहीं है, मैं उसकी जगह थी पर मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ ना मॉम। एमिलिया उसे पूछती है तुम्हारा भाषा कुछ अलग लग रहा था। हाँ क्योंकि मैं कोबी में पढ़ी बड़ी। कोबी जापान या कोई सा जगह का नाम। फिर वो अचानक से एमिलिया को हक कर लेती है। वो पूछती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या? वो बोलती है तुम पहली लड़की हो जिसने मेरा पास्ट के बारे में नहीं पूछा। कुछ लोग अपना फायदा के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी अपना नुकसान होते हुए भी वो दूसरे का मदद करते हैं। यही कुछ बातों से वो डेविल भी बन जाते हैं और एंजल भी बन जाते हैं। यही बात को एमिलिया नहाते वक्त सोच रही होती है, कुछ कामों से डेविल भी बन सकते हैं और एंजल भी बन सकते हैं। सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया सैटर्न को पैसा देने के लिए आई होती है। सैटर्न बोलता है कुछ खतरनाक चीज तो नहीं लाई हो ना? तुम्हारा ही पैसा है। ओ बोल के देना चाहिए ना पैसा है। एमिलिया पूछती है आज फिर ठीक है क्या? सैटर्न बोलता है वैसे तो ठीक है लेकिन उसके मानसिक संतुलन में थोड़ा सा चोट लग गया है। मुझे माफ कर दो लॉर्ड, मैं आपका कुछ काम नहीं आ पाया। पूरा रात इसी की वजह से सो नहीं पाया, उसी के लिए अभी सो रहा है वो। और तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? हाँ। तो चलो अब निकलो यहाँ से। और जाते वक्त वो गिर जाती। आसिर फटाक से उठता है कहाँ है दुश्मन? घर में बैंडेजेस नहीं रहता है तो आसिर उसे लाने चल जाता है। सैटर्न उसका मदद कर रहा होता है तो एमिलिया बोलती है मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे डेविल का मदद। तुम भूल गए क्या डेविल हो तुम? जाओ बुरा काम करो। नहीं तुम वो करते हो, सबसे अच्छे से बर्ताव करते हो, लड़कियों का भी इज्जत करते हो, अपना पार्ट टाइम भी सही से करते हो। सैटर्न बोलता है मैंने भी किसी हीरो को कभी सीढ़ियों से गिरते हुए नहीं देखा। तुम असलियत में इतने अच्छे हो तो मेरे फैमिली को क्यों मारा, मेरे विलेज को क्यों जला दिया? कुछ जवाब है तुम्हारे पास? सैटर्न बोलता है तब मैं इंसानों को इतना अच्छा से नहीं जानता था। तब वहाँ चीजें आ जाती और कुछ गलत समझ के वहाँ से चले जाती है। फिर उसकी मकान आके बोलती है तुम्हारा लड़कियों का बहुत चक्कर है, एक गर्लफ्रेंड यहाँ और एक लड़की भाग के गई। छोड़ो जाने दो, मैं कुछ रिपेयर्स के काम की वजह से आई थी और मैंने वो लड़की को भागते हुए देखा। तुम उसका ध्यान रखा करो, उसे आइडिया लिंक से डायरेक्ट हिट पड़ा है। तुम इस बारे में जल्दी कुछ नहीं करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और यहाँ दिखाया जाता है एमिलिया के दोस्त भी आ रहे होते हैं। कीचेन उस बारे में सोच के रो रही होती है पर वो किसी लड़के से टकरा जाती है तो वो उसे सॉरी बोलती है। वो बोलता है जब से मेरा प्लान खराब हुआ तब से मैंने तुम्हें नजर रखा हुआ था। एक लड़का आता है उसके पीछे तो अचानक से वो फेंका जाता है। वो अपना पंख फैला के बोलता है अब समय आ चुका है डेमन लॉर्ड को हराने का, और वो बड़ा सा बिल्डिंग तबाह कर देता है। सैटर्न कीचेन को ढूंढते
वो आ जाता है। वो लड़का बोलता है, डार्क लॉर्ड सैटर्न, हाँ क्या मैं आपको सडाऊ माऊ बोलूं? तब सैटर्न बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जनरल लूसीफर? एमिलिया बोलती है, तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मार दिया था। लूसीफर कुछ बोलने वाला होता है, तब सैटर्न बोलता है, ये सब तुम्हारे नए दोस्त की वजह से हुआ जो वहाँ पर छुपा हुआ है। ये वही है जो एमिलिया के साथ आ रहा होता है लेकिन नहीं आ पाता है। ये सुनने के बाद एमिलिया के पैरों से जमीन खिसक जाता है। एमिलिया बोलती है, तुम क्यों लूसीफर का साथ दे रहे हो? वो भी कुछ बोलने वाला होता है तो सैटर्न उसके बातों के बीच से बोलता है, डार्क लॉर्ड मर जाएगा तो एमिलिया को अथॉरिटी मिल जाएगा, क्यों नहीं दोनों को ही मार दिया जाए। और लूसीफर को तुमने यही सच में बताया जो तुम उसे फिर से जिंदा कर दोगे। तुम्हें कैसे पता चला? ये कहानी बहुत पुराना हो चुका है, कोई पुराना मूवी में भी इससे अच्छा स्क्रिप्ट होता है। टकले टकला मूवी? आसिर बोलता है, मुझे ये बात हजम नहीं हुई लॉर्ड। आपने फिर से पैसा बर्बाद करके मूवी देखने गए थे? उसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? मेरा भी मन करता है मूवी देखने का, लेकिन मैंने नहीं गया। मैं पैसे बचाया और आप? लूसीफर अचानक से अटैक कर देता है। आसिर बोलता है, लॉर्ड आपको महीने के पहले दिन में मूवी देखना चाहिए, उसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। सैटर्न बोलता है, तुम अभी आराम करो और कुछ मत बोलो। लूसीफर अटैक का तेजी बढ़ा देता है और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। एमिलिया पूछती है सैटर्न को, लूसीफर अपना पावर इतना कैसे यूज कर रहा है? सैटर्न बोलता है, वो लोगों का नेगेटिव एनर्जी से पावर ले रहा है। लूसीफर बोलता है, आपको पता चल गया? सैटर्न बोलता है, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरा पावर मिला था। जब बिल्डिंग गिर गया था लोगों का इमोशन से मुझे पावर मिल गया था। लूसीफर बोलता है, तो आप पहले क्यों नहीं चल गए? सैटर्न बोलता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा इंसानों के बीच रहना। इंसान बनना इतना भी खराब काम नहीं है। लगता है बहुत नरम दिल बन गए हैं। क्यों नहीं, मैं ये लड़की से अपना नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देता हूँ। लूसीफर अपना पावर बढ़ा के उन्हें फिर से अटैक करने लगता है। लेजर बीम से सैटर्न के दिल में छेद हो जाता है। सैटर्न बोलते है, ये इंसानी शरीर कितना कमजोर है। ये टकला जिसका नाम ओल्वा होता है वो उसे शूट कर देता है। सैटर्न फटाक से टेलीपोर्ट करके थोड़ा दूर आ जाता है। एमिलिया बोलती, क्या तुम्हें एम्बुलेंस चाहिए क्या? ऐसा नहीं है, तुम देखो बस। लूसीफर बोलता है, आप मुझे पीछा छोड़ा के नहीं जा पाएंगे। वो सैटर्न के शरीर के बीच में लेजर से अटैक कर देता है। फिर लूसीफर बोलता है, अब मुझे ये लड़की का कोई काम नहीं, और उसे फेंक देता है। एमिलिया कीचेन का जान बचा लेती है पर उसके पैर में चोट लग जाता है। लूसीफर ऊपर जाता है और बहुत सारे बीम का सर्कल बना के अटैक करने लग जाता है। पूरा जगह तबाह कर देता है। जब धूल हटता है तो वहाँ सैटर्न अपने असली फॉर्म में आ जाता है। लोगों के डर की वजह से सैटर्न को अपना पावर भी मिल जाता है। सैटर्न बोलता है, एमिलिया कुछ कर मैं ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। एमिलिया भी अपना सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाती है। सैटर्न मैजिकल बैरियर बना देता है जिससे ज्यादा तबाही ना हो। एमिलिया चल जाती है लड़ने। दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे रहते हैं, लेकिन लूसीफर एमिलिया को दूर फेंक देता है। तब तक आसिर आके एमिलिया का मदद करने लगता है। एमिलिया बोलती है, तुम ठीक हो ना? हाँ, लॉर्ड ने मुझे अपना कुछ पावर दे दिया था। लूसीफर बोलता है, ओल्वा मेरा मदद करेगा कि तुम? ओल्वा बोलता है, मैं अभी अपना सेलेस्टियल फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर सकता। ऐसा करूंगा तो मैं एंटीक्ला भी नहीं जा पाऊंगा। लूसीफर बोलता है, जिंदा रहना तो चले जाना, बाहर जल्दी। एमिलिया फटाक से लूसीफर में अटैक कर देती है। लूसीफर उसका सामना नहीं कर पा रहा होता, तब उसका मदद करता है ये टकला, लेकिन उसे आसिर अटैक करके दूर फेंक देता है। और वह दीवार से टकरा के बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है एमिलिया, तुम डेवन का साथ लेके मुझे हरा रही हो। एमिलिया बोलती है, तू तो चुप ही रह टकले। सैटर्न धीरे से बिल्डिंग नीचे रख के बोलता है, कीचेन मैंने तुम्हें वादा किया ना आइसक्रीम खिलाने का। कीचेन सुन के ब्लश करने लगती है। फिर सैटर्न अपना डार्क फॉर्म में आके बोलता है, कैसा सजा दिया जाए तुझे? टकला कुछ करने वाला होता है लेकिन सैटर्न अपने पास उसे दीवारों का अंदर भेज देता है और तुरंत ही लूसीफर के पास पहुंच के उसे बोलता है, क्या करना चाहिए तुम जैसों का साथ? तेरे वजह से मुझे पार्ट टाइम में जाने के लिए लेट हो जाएगा। फिर सैटर्न उसमें इतना बड़ा अटैक करता है, बच्चा पार्टी तुम्हें पता होगा फिर क्या हुआ होगा। दोनों का इतना मारता है जो मुंह फुला देता है। कीचेन बोलती है, पूछने में लेट हो गई पर तुम लोग हो कौन? सैटर्न बोलता है, मैं एक दूसरे दुनिया का डेमन किंग हूँ। कीचेन बोलती है, तुम कमाल के हो। एमिलिया बोलती है, मैं आदि इंसान हूँ और आदि एंजल हूँ। फिर एमिलिया बोलती है, यही डेमन लॉर्ड है जो मैकडोनाल्ड